Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on NAT. NAT mean Network Address Translation. तो इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि ये मेरा नेटवर्किंग 786 में यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है वाई नेट आया, तो क्यों आया। आपको पता है कि आईपी वर्जन 4 जो आईपी हैं वो बहुत ही लिमिटेड है और वहाँ पे जो पब्लिक आईपी हैं वो भी लिमिटेड है। तो आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जैसे हमारे जब कोई भी पीसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो उसको पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे 10 पीसीज हैं, 10 पीसीज हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे को 10 पब्लिक आईपी की ज़रूरत है। ठीक है, बट जो ये नेट है तो नेट के थ्रू क्या है कि वो 10 पीसीज को हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक पब्लिक आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन करवा सकते हैं उनकी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आईपी वर्जन से हमारे पब्लिक आईपी हैं उनकी जो वेस्टेज है वो कम होगी। और इसमें और क्या है कि ये आईपी वर्जन 4 को आईपी वर्जन 6 में कन्वर्ट करता है। तो कैसे होता है कि जैसे मान लो एक हमारे पीसीज के ऊपर आईपी वर्जन 4 चल रहा है, सेकंड के ऊपर आईपी वर्जन 6 चल रहा है, तो उनके बिटवीन जो हम कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमारा नेट का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या है कि डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी का क्या मतलब होता है, जब मान लो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है कि एक कंपनी है हमारी, मान लो एक कंपनी में हमारी में 192.168.1.0 वाला नेटवर्क चल रहा है, एक और कंपनी है उसमें भी यही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मान लो प्राइवेट 172.168.1.1 वाला चल रहा है मान लो, तो दूसरी में 172.168.1.1 वाला चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो हमारी कंपनी ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो देन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा कि इधर भी हमारा एक 172.168.1.10, ठीक है, ये वाला आईपी है पीसी का, एक उधर भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए भी हम नेट यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम परमानेंटली नेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे उनकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए कुछ टाइम के लिए हम नेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारा बातचीत करते हैं कि नेट के बारे में पहले ही आपको बता दिया कि जो पब्लिक को प्राइवेट और प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करता है, आईपी वर्जन 4 टू आईपी वर्जन 6 कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक सिनारियो है यहाँ पे, इससे हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है जो नेट है। तो नेट के लिए एक जो मान लो ये वाला हमारा पीसी है, ये हमारा मान लो 10.1.1.1 है, ये हमारा कम्युनिकेशन करना चाहता है ऑन द इंटरनेट सर्वर के साथ, मान लो cisco.com के साथ 170.1.1.1। तो मैं एक फर्स्ट आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट आईपी होते हैं हमारे ये इंटरनेट के ऊपर राउटेबल नहीं होते, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट आईपी के थ्रू ही हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम उसके लिए हमारे को पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लो यहाँ पे जो ये वाला नेटवर्क है हमारा 10.1.1.1, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है cisco.com से। तो ये क्या करेगा जी, अपने एक पैकेट बनाएगा और यहाँ पे क्या है, जहाँ अपना एक हेडर बनाएगा उसमें क्या डालेगा, सोर्स में अपना खुद का आईपी और साथ डेस्टिनेशन जहाँ पे वो पहुँचना चाहता है। तो मान लो ये वाला राउटर है जो हमारा, इसके ऊपर हमारा क्या है, नेट कॉन्फ़िगर है। तो नेट क्या करता है, प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट करता है पब्लिक आईपी में। तो वो कैसे करता है, यहाँ पे सोर्स में प्राइवेट आईपी क्या था 10.1.1, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सोर्स में चेंज कर देगा पब्लिक आईपी में 200.1.1.1। तो इसको सेंड कर देगा ऑन द इंटरनेट, मतलब इस सर्वर के पास। तो आप यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट किया पब्लिक में। अब देखो, जब सर्वर साइड से या इंटरनेट साइड से क्लाइंट को रिक्वेस्ट डाटा आएगा, वापस रिप्लाई आएगा, तो उसमें क्या होगा, सोर्स में वो सिस्को सर्वर अपना खुद का आईपी रखेगा और डेस्टिनेशन में जो पब्लिक आईपी था वो होगा। जब ये राउटर को मिलेगा ये वाला, ठीक है, पैकेट, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो पब्लिक आईपी था उनको हटा के वो प्राइवेट आईपी जो उसका था 10.1.1.1 वो लगा देगा और सोर्स वो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सर्वर को रिक्वेस्ट की थी, तो रिक्वेस्ट जो सर्वर का आईपी है वो 170.1.1.1 है, तो अब सर्वर साइड से रिक्वेस्ट आई तो सोर्स में इसका ही आईपी होगा, डेस्टिनेशन में 10.1.1.1 कर देगा। तो इस टाइप से ये एक दूसरे के साथ
कम्युनिकेशन करेंगे। तो ऐसे एक वर्क करता है हमारा जो नेट है। तो आगे इसकी टाइप्स होगी, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मे बी यू अंडरस्टैंड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।